हम लोग की एक्सरसाइज जो चल रही थी वो थी 2.5 ना। ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलिए आइए देखें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तैयारी हो रही है पेपर की, एग्जाम की तैयारी चल रही है। चलिए अच्छा, अच्छी बात है। लिखा है इसमें फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। जो पहला ए वाला पार्ट है इसका, वो लिखा हुआ है 8 ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी और प्लस 6 ए बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब है तो हमको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी हमारे पास यूज होगी। देखिए सब क्यूब में है और यहाँ सब प्लस में है, तो हम लोग के पास आइडेंटिटी थी यूजिंग आइडेंटिटी क्या थी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। याद है ना, इसको लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नमस्ते बेटा 3 एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। इसको जब हम लोग और ओपन कर लिया करते थे इस वाले थर्ड वाले टर्म को, तो हमको मिलता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। तो आप देखिए कुछ कुछ इसी जैसा यहाँ पे इसी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके जैसा इसको बनाएंगे और फिर उसको एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जैसा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। हम सीधे ये भी लिख सकते हैं ये इक्वल टू ये, यानी कि आप आइडेंटिटी इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बताएं अब। चल, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। तो 2 की जगह 8 ए का क्या लिखेंगे, 2। हाँ हाँ हाँ, चाहे आप इस फॉर्म में यूज कीजिए, हमको यहाँ देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हम इसको ओपन करके इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक, तो ये आइडेंटिटी यही है। ठीक है, चाहे आप इसको यूज करिए और चाहे आप ऐसे यूज करिए इसको, चाहे आप ये वाला और ये वाला। ठीक, तो आप सीधे ये लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिखेंगे। ठीक, तो ये देखिए 2 ए का होल क्यूब लिखेंगे इसको, बी का होल क्यूब। आप देखिए हमको क्या लिखना है, 3 एक्स स्क्वायर वाई, तो पहले तो हम 3 लिख लें। एक्स के प्लेस पे हमारे पास 2 ए है, 2 ए जो है एक्स के प्लेस पर है, तो यहाँ पे हम 2 ए का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। और फिर वाई, तो वाई के प्लेस पे सिर्फ हमारे पास क्या है, बी। ठीक, अब हम इस टर्म को एक बार मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या ये 12 ए स्क्वायर भी आता है कि नहीं आता है, तो हम देखेंगे। इसका स्क्वायर होगा 4 और 4 3 जा 12 ए स्क्वायर बी, यानी यही टर्म हमारा सेम आ गया, तो ये आपके इसके इक्वल सही है। फिर प्लस हमें क्या लिखना है, 3 एक्स वाई स्क्वायर, तो पहले हम 3 लिख लें। एक्स के प्लेस पे हमारे पास 2 ए है तो 2 ए लिखेंगे, वाई के प्लेस पे बी है तो बी का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 ए बी स्क्वायर, तो ये आपका 6 ए बी स्क्वायर, यानी यही टर्म हो गया। तो सेम इस टर्म को हमने ये लिखा, सेकेंड टर्म को इस तरीके से लिखा, थर्ड टर्म हमारे पास ये हो गया और ये इस तरीके से। तो हम इसको जब देखेंगे ध्यान से तो ये इस फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर 2 ए प्लस बी का होल क्यूब। बस ये फैक्टराइजेशन हो गया। और करना चाहेंगे तो इसको आप 3 टाइम्स लिख लीजिए बस। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया आपका। ठीक, बहुत आसान सा है, इसी आइडेंटिटी से कर लेना है हम लोग को। अब आइए इसी तरीके से इस पे देखिए,
इसका सारे पार्ट हम बता देते हैं धीमे धीमे, आप सभी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, बी में की दिया हुआ 8a का क्यूब माइनस लिखा हुआ है b का क्यूब माइनस, क्या कर दे, चलिए ठीक कर देते हैं, हो गया। आगे बढ़े, चलिए हाँ ठीक है, पिक तो भेजेंगे ना ग्रुप में, वहां से कर लीजिएगा भी, ठीक है। अब यहाँ हाँ, अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, अब इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ए क्यूब यहाँ पे भी है, बी क्यूब यहाँ पे भी है, लेकिन सब माइनस, ये माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कौन सी, हम लिखते हैं, आप याद आ जाएगी आपको, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। जब इसको हम लोग ओपन करते थे तो हमारे पास आता था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। एक तो इस फॉर्म में था, और इसी जो थर्ड और टर्म में जब इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लिया करते थे तो हमको मिलता था एक्स क्यूब, सॉरी माइनस में है ये, फिर से लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है, और ये प्लस देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस 3xy स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये इसी फॉर्म में है ना, ये जो आपका दिया हुआ है पॉलिनोमियल वो इस फॉर्म में है, तो हम इसको उसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, आप एक बार इसको लिखिए, इसको 2a का होल क्यूब करेंगे माइनस b का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर लिखा है तो माइनस 3 लिखिए, जो सॉरी सॉरी यहाँ पे होल क्यूब है, ये आपका होल क्यूब है, यही टर्म आएगा ना यहाँ पे, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 3x स्क्वायर वाई, तो 3x के प्लेस में हमारे पास 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर, और y के प्लेस पे b, और यहाँ पे प्लस 3a, x के प्लेस पे 2a, y के प्लेस पे b स्क्वायर, b का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 12, माइनस में 12 हो जाएगा, a स्क्वायर b भी हो जाएगा, और प्लस में 6ab स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सीधा, जैसे जब इसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक। या आप इसको 3 टाइम्स लिख लीजिए, माइनस बी 2a माइनस बी एंड 2a माइनस, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हुआ है ना। सेम आइडेंटिटी यूज हो, अगर आपको याद है तो उसको आप सीधा यूज कर लेंगे। आगे बढ़े बेटा, चलिए आइए अब आप लोग आगे आते हैं, इसी तरीके से इसका पार्ट हम लोग करते हैं। चलिए थर्ड वाला भी कर लेते हैं। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूजिंग आइडेंटिटी तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, माई का आप कर लीजिए, एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, ठीक है। हाँ
हाँ ठीक, तो ये इस आइडेंटिटी का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसको एक बार और लिखेंगे हम लोग, आइडेंटिटी हमें समझ में आ रही है कि इसी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 27, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए, कि उसकी आवाज आ रही है भाई, ये जो भी है माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए 23 का 3 का होल क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, है ना, ठीक है। फिर देखिए इसको इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5a का होल क्यूब, तो आपका 125 आएगा, 5 इंटू 5 तो 125 a क्यूब हो जाएगा। अब इस जैसा लिखेंगे -3 x² y, तो माइनस में 3, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हमारे पास 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसका स्क्वायर, ठीक, और y के प्लेस पे क्या है 5a। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि हमको आता है कि नहीं ये, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा 9, 9 3 जा 27, और 27 इंटू 5, तो आप करके देख लेंगे 27 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 13, तो ये 135 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा सही है ना, तो ये जगह 9 3 जा 27, 27 इंटू 5 तो 135 ए सही हो गया माइनस में। फिर क्या लिखना है, प्लस में लिखना, प्लस में 3, ए के प्लेस पे तो 3 है हमारे पास, एक्स के प्लेस पे ये देखिए एक्स के प्लेस पे 3 है, ठीक है, लेकिन हमारा जो वाई है उसके प्लेस पे है 5a, तो इसका होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर होगा तो 25, तो 25 इंटू 9 तो 225 आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये भी ठीक हो गया। यानी कि ये फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, और फोर्थ टर्म हमारे पास ये। तो ये जो हमने लिखा ये इस फॉर्म में है बिल्कुल, है ना, इसी के जैसा है, तो इस जैसा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे हमारे पास 3 है और वाई के प्लेस पे हमारे पास 5a है, इसका होल क्यूब, तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इससे क्या इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट, वो क्या दिया हुआ आपको, 64a का क्यूब लिखा हुआ है। फिर आप जरा से बताइएगा माइनस में है कि प्लस में, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको, ठीक है, ये माइनस में या प्लस में है, माइनस में होगा, -27b³ माइनस 144a स्क्वायर b एंड प्लस 108 है ना ab स्क्वायर। देखिए बिल्कुल, अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, तो हम सीधे लिख रहे हैं इस बार, है ना, 8 को क्या ले सकते हैं, ये 64 को ले सकते हैं 4a का होल क्यूब, 4 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और इसको हम लोग लिखेंगे 3b का होल क्यूब, तो 3 इंटू 3 मीन्स 927 और b का क्यूब, तो मीन्स हमारा जो x है उसके प्लेस पे क्या हो गया है, ये 4a, और y के प्लेस पे हो गया है 3b, है ना, तो माइनस, अब देखिए यहाँ क्या लिखा, -3x² y लिखना है तो माइनस में 3 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखना है तो हम लिखेंगे 4a का स्क्वायर और y के प्लेस पे 3b, और इसको लिखेंगे हम लोग इधर वाले टर्म को यहाँ लिख देते हैं +3, x के प्लेस पे तो 4a रहेगा और y के प्लेस पे 3b, लेकिन इसका स्क्वायर। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 144 आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे देखें, देखिए 3 3 जा 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 जा 144 ना, a स्क्वायर और ये देखिए b स्क्वायर, ठीक, यानी ये टर्म ठीक हो गया हमारे पास, माइनस के साथ भी है। इस वाले टर्म को चेक करें पहले, तो यह क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 4 108 ए बी स्क्वायर, तो ये भी सही हो गया, है ना। तो आपका इस टर्म को हमने ये लिखा, फर्स्ट टर्म को, सेकंड को इस तरीके से, थर्ड को लिखा और फोर्थ टर्म को हमने ये लिखा, तो ये हमारा किस फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है ये, इस तरीके से, है ना। तो जब इसके फॉर्म में तब क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 4a माइनस 3b का होल
है ना, क्योंकि ए एक्स की प्लेस पे ये है और बी की प्लेस वाई की प्लेस पे ये है। और अगर इसको करना चाहेंगे तो इसको ओपन कर लेंगे फिर से एक बार, 4a-3b, 4a-3b और 4a-3b। ठीक है, कोई डाउट? तो एक एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो सब बहुत आसान है। नहीं नहीं, अगर यहाँ पे भी छोड़ते हैं तो भी सही है आपका। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग किसको, चलिए अब ये वाला देख लीजिए, फिफ्थ वाला देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, फिफ्थ वाला बिल्कुल वैसे ही है, 27 पी का क्यूब -1 216 है और -9/2। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, टफ नहीं है ये, सिर्फ लग रहा है कि टफ है लेकिन है बहुत आसान। फिर प्लस 1/4 पी, माइनस वाली ज्यादा दी है इसमें। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसको, ये दिया हुआ तो ये कुछ एक एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर ये देखिए 3x² और 3xy², उस फॉर्म में कुछ कुछ हमको दिख रहा है इस फॉर्म में, जैसे ये दिया हुआ x-y का होल क्यूब, तो ये दिया हुआ। हाँ, तो यही आइडेंटिटी यहाँ फिर यूज करेंगे हम लोग। तो लेकिन इससे पहले कर लेंगे यूज, यहाँ लिख देते हैं, जो अभी जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी x-y का होल क्यूब। तो हमारे पास क्या आता है, हम सीधा फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्म x-y³ -3x² और +3xy², ये लिखा जाता है, ध्यान से देखेंगे, है ना। तो हम इसको जो लिखा हुआ है 27, तो एक बार इसको पहले लिखते हैं, 27 पी का क्यूब -216 -9/2 पी का स्क्वायर 1/4 पी। तो ध्यान से देखें, हम इसको क्या लिख देंगे, 3p का होल क्यूब। ठीक है, 3×3=9, 9×3=27 p³ बन जाएगा। अब ये जो है इसको क्या लिखेंगे, 1/216 दिया है, तो आप इसको फैक्टराइज करके देख लीजिए, ऐसे इसे फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से काट देंगे तो 2 1 जा 2, फिर 0 लगाएंगे 2 8 जाएगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा और 4 जा 8, फिर 2 से तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से हो जाएगा 3 3 जा 3 3 9 जा, और फिर 3 से 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसका मतलब क्या, 2 × 2 × 2 फिर 3 × 3 × 3। तो हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए इसका पेयर बनेगा 6, फिर इसका पेयर बनेगा और फिर इसका पेयर बनेगा ना, तो 6 × 6 × 6 हम बोल सकते हैं ना इसको। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 का होल क्यूब। ठीक है, 6 × 6 × 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या लिखना है, लिखना है माइनस में 3x²y, तो हम पहले लिखते हैं माइनस में 3 लिख लेते हैं, x के प्लेस पे क्या लिखना है हमको, 3p, हमारे पास x के प्लेस पे 3p है और y के प्लेस पे 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, x² लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लेस पे 3p, तो देखिए 3p और इसका होल स्क्वायर, फिर y के प्लेस पे 1/6। ठीक, अब हम जरा सा चेक करेंगे कि हमने ये जो लिखा हुआ है ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये आता है कि नहीं आता ये वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 तो आएगा 2 नीचे ना, 3 से इस वाले 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 9, ये हो जाएगा 9 9/2 p², सही है, माइनस में माइनस माइनस जगह हो गया, ये हो जाएगा 9 p², और ये 3 से जब कैंसिल होगा तो नीचे 2 आ जाएगा, 9/2 p²। ठीक है, और इस टर्म को देखेंगे बनाना है हमको, तो हमें क्या लिखना है, पहले ये लिखना, देखिए इस जैसा 3xy², तो हम लिखेंगे प्लस में 3x, x प्लेस पे 3p हो गया और y के प्लेस पे 1/6 का होल स्क्वायर। तब देखें इसको सॉल्व करके देखें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ पे 9 यहाँ पे 36, तो 9 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या जाएगा 4, तो हो जाएगा p/4। देखिए, ठीक है, तो ये हमारा इस जो ये टर्म था इसको ये लिखा, इसको इस तरीके से लिखा,
थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया। तो ये जो टर्म है हमारा, जो हमने अभी इसको लिखा हुआ है, ये किसके जैसा है, इस जैसा, आइडेंटिटी के इस वाले पार्ट के जैसा है। तो जब इस पार्ट जैसा तो हम उसको लिखते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे 3p और वाई के प्लेस पे 1/6 का होल क्यूब, बस, है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/6p 6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6, ठीक है। इस जैसा भी कर सकते हैं। तो ये आपके सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 8 के। हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट के बाद ये सेकंड पार्ट किया इसका, फिर आपका ये थर्ड पार्ट, फिर ये इसके बाद ये फोर्थ, और यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे है, ये फोर्थ यहाँ पे है, ये फिर हो गया थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, और ये फिफ्थ वाला पार्ट है आपका। हाँ बोलिए। अगर आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, करने में क्या जाता है भाई, प्रैक्टिस करेंगे ही ना, तो कर लीजिए। फेयर कॉपी में कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए उसको, बहुत समय है अभी आपके पास। बोलो। हाँ, बाद में कर लीजिएगा, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद कर लीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर लीजिए एक बार, और फिर आप एग्जाम्पल बिना देखे क्वेश्चन उतार लीजिए और बिना देखे करके देखिए, है ना। हाँ, आप उसको देखिएगा नहीं, पहले आप एक पूरी 2.5 पूरा कर लीजिए पहले एक्सरसाइज, उसके बाद अलग से एग्जाम्पल कर लीजिएगा कि एग्जाम्पल्स, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लिखिएगा और उसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ले लीजिए, काम कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आज, हाँ, तो ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 30, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना। तो इसको ये कह रहा है कि इसको वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप इसका जो दिया हुआ है RHS, उसी को सॉल्व कर दीजिए, ऐसे दिया हुआ है। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये इक्वल टू ये होता है कि नहीं होता है, तो हम क्या कर लें, ये LHS होता है, ये RHS होता है, तो हमारे पास RHS क्या होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये है हमारे पास ये, है ना। जब सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स को लेंगे और पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वाई को लीजिए प्लस वाई और इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो यह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में वाई क्यूब। तो ध्यान से देखिए ये टर्म हमारा, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये टर्म आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो बचेगा क्या आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि क्या है आपका LHS है। तो ये क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, है ना। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी आप कर लेंगे, ठीक है। आपने इसको वेरीफाई कर, सेकंड पार्ट में भी ये करना है आपको, RHS लिख करके उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आए हम लोग, आवाज जा रही कि नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा टाइम देखते रहेंगे, अभी बहुत समय है हम लोग के पास, 10 मिनट का समय है। क्वेश्चन, अब
जितना हो पाएगा, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, क्यों परेशान है ना। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट जो इसमें कह रहा है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि आपको उसका फॉर्मूला पता चल जाए, लेकिन हमने आपको जिस समय आइडेंटिटी लिखवा रहे थे उस समय आपको इसका फॉर्मूला लिखवा दिया था ना, एक्स एक्स प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला लिखवाया था हमने उस समय, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, देखिए, है ना। तो यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ब्रैकेट में आता है हमारे पास एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। थोड़ा याद देखिए, टू मत लिखिएगा, टू लिख देंगे तब तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स माइनस वाई का। तो यहाँ पे ये फर्क, यहाँ टू नहीं है, एक्स वाई है सिर्फ, ठीक। तो इसको यूज करेंगे तो हम लोग कहाँ, अगर आपको ये समझना है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हमने आपको जो है जब आइडेंटिटी बता रहे थे हमने उसका वहां पे डेरिवेशन कराया था इसका, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल क्यू का डेरिवेशन कराया था, और डेरिवेशन हमारा किस फॉर्मूले से था, इस वाले फॉर्मूले से डेरिवेशन हमने कराया था, याद होगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो वहां से देखिएगा, इसी फॉर्मूले से डेरिवेशन कराया था, ये लिख करके ऐसे, इसको तो सबको इधर ट्रांसपोर्ट किया था फिर डेरिवेशन करा दिया था, तो आप वहां से देखेंगे, ठीक है। हाँ, 2.5 के पहले करा, हाँ वहां से देख लीजिए, नहीं तो आप नोट जरूर किए होंगे, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में 2.5 स्टार्ट करने के पहले ही बताया था इसको। तो आप ये यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अगर यहाँ प्लस वाला है तो ये यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रहेगा, बाकी सब प्लस में रहेंगे। और जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस रह जाता है और बाकी सब प्लस हो जाते हैं। ये इसको याद करने के लिए दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप वहां से कर लेंगे, पहला वाला जहाँ पे हमने कराया है। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 27 है वाई का क्यूब और 125 जेड का क्यूब। तो हम लोग इसको पहले तो इस फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में। तो 3 वाई का होल क्यूब और इसको 5 जेड का ना, तो अब ये एक एक्स क्यूब और वाई क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, 3 वाई है, और यहाँ पे वाई के प्लेस पे क्या है, 5 जेड है, ठीक है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स प्लस वाई लिखना है। तो एक्स के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 3 वाई, और वाई के प्लेस पे 5 जेड। फिर देख लीजिए, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे, क्यूब वाले फॉर्म में। तो 3 वाई का होल क्यूब लिखेंगे, यहाँ 5 जेड का होल क्यूब लिखेंगे। तो जहाँ पे एक्स है वहां पे मानेंगे 3 वाई है हमारे पास, और जहाँ पे वाई लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो वहाँ क्या सपोज करेंगे, 5 जेड, ठीक। तो अब अब देखिए हम क्या लिखता है, एक्स प्लस वाई, तो हम क्या लिखेंगे, 3 वाई प्लस 5 जेड, ये लिखेंगे। तो 3 वाई प्लस 5 जेड लिख दिया। फिर हमको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो मतलब 3 वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, 3 वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 वाई और इसकी जगह पे 5 जेड और फिर 5 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 जेड का होल स्क्वायर, ये 5 जेड है, 5 जेड का होल स्क्वायर, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ ए और बी कर लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तब वहां पे यहाँ पे ए की जगह पे 3 वाई हो जाएगा, बी की प्लेस 5 जेड हो जाएगा, चाहे आप वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर जिसे इस ये कंफ्यूज करता है तो आप के लिए अलग से हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम कंफ्यूज नहीं होते। ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्म में लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए की प्लेस पे 3 है और वाई की बी की प्लेस पे 5 जेड है, ठीक है। ए की प्लेस पे 3 वाई, ए की प्लेस पे 3
5z, तो हम लिखेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब ये देखिए ये लिखा, a के प्लेस पे 3y और b के प्लेस पे 5z। फिर क्या लिखना है, a स्क्वायर, तो ये देखिए हम लिखा 3y का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या लिखा है, माइनस ए बी लिखना है, तो माइनस में a की प्लेस पे 3y और b की प्लेस पे 5z, और प्लस फिर क्या लिखना बी स्क्वायर, तो 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए आप। तो आ जाएगा 3y प्लस 5z, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9y स्क्वायर, ओपन के 9y स्क्वायर, ये 5 3 15 yz, और ये प्लस 25 z स्क्वायर। बस आंसर आ गया आपका, ये यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। और क्या सॉल्व करेंगे, और ज्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, बस यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ठीक, अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, थोड़ा सा अगर जिसको ना समझ में आएगा सेकंड पार्ट में देख लीजिए, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको क्या है, 64, देखिए m लिखा है, m का क्यूब और माइनस कर लीजिए, हम लिख लेते हैं, बस देख लीजिए इसको से। आप इसके प्लेस पे ये रख लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा जो कंफ्यूज करता है, जैसे हम कह रहे हैं कि एक्स प्लेस पे आपको 3y लेना है, y के प्लेस पे आपको 5z लेना है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पर भी है ना। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, जिसको कंफ्यूजन हो रही हो, तो यहाँ पे वो ये भी लिख सकता है, तो ये लिख लेगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा कि a के प्लेस पे हमारे पास 3y है और b के प्लेस पे 5z है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाती है बातें, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं तो बार बार एक्स प्लेस पे 3y, वाई प्लेस पे 5z। ठीक, तो ऐसे कर लीजिए, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे यही लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, चाहे आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, और एक्स वाई भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा, a माइनस बी आएगा और a स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। ठीक है, बात समझ में आई, चाहे आप ए भी यूज करिए और चाहे आप बी यूज करिए, ऐसे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस, ठीक है। तो चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए, एक्स वाई के फॉर्म में लिखिए, चाहे ए और बी के फॉर्म में लिखिए, आइडेंटिटी आपकी सेम रहेगी, आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं, तो मैं हमको इस जैसा लिखेंगे, आप 64m जो इस क्यूब है आप इसको लिखिए। हाँ बोलिए, बी कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ना ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, हाँ यहाँ सब प्लस रहेगा, माइनस वाले में सब प्लस रहेगा। ठीक, ठीक है, ये और यहाँ पे क्या था आपको, ये माइनस में था, यहाँ पे, यहाँ देखिए ये प्लस में था तो यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक, सिर्फ एक जगह, और यहाँ पे जब होगा तो आपका ये माइनस में रह चुकी है, माइनस तो माइनस में, बाकी सब प्लस में। ठीक है, आप देख लीजिएगा, डेरिवेशन इसका कराया है वहां से, हम एक बार करके देख लेंगे। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, 4m का होल क्यूब ना, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा नहीं, हाँ 16 4 जा 64। ठीक है, और ये इसको क्या लिखेंगे, इसको बताइए, हाँ इसको फैक्टराइज करके देख लीजिए, नहीं आता तो हम करें इसको, आप बताइएगा, करें। ठीक है, 4 3 हम कर, हाँ 7 आएगा ना, 7 से करेंगे, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे जो 6 7 9 जा, फिर 7 से, और फिर 7 से, हाँ देखिए ये करती है ना, तो 7n का होल क्यूब, और ये स्क्वायर है भाई, ये क्यूब है भाई, ठीक है।
ये भी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा आपका क्यूब, है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए m के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे हमारे पास क्या है 4m है, और y के प्लेस पे क्या है 7n है। तो हम क्या लिखेंगे x माइनस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 4m माइनस 7n, ये x के प्लेस पे और ये y के प्लेस पे। और फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको, एक्स स्क्वायर मीन्स 4m का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4m 7n ना, और फिर प्लस y का स्क्वायर मीन्स 7n का होल स्क्वायर। हाँ माइनस नहीं लेंगे, प्लस में ही लेंगे, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 4m माइनस 7n, एक ब्रैकेट में। दूसरे में देखिए क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर ना, ये 7 चौक 28 यानी 28mn, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 49n, 49n हो गया ये आपका, ठीक है। बस आंसर आ गया, ठीक है। हाँ बोलिए। स्क्वायर किसको, इसको क्या फैक्टर लेंगे इसमें से, यहाँ 7 जाएगा, यहाँ 7 जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा ना, और नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। अब और ज्यादा सॉल्व नहीं होगा बेटा, ठीक है। आप करके देखेंगे, आपको कॉमन नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी यहाँ से। आप इसी को एक बार और लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये वाला टर्म 49 है और n स्क्वायर है ये, ठीक है। ठीक हो गया। यही चीज लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ गई, फिर भी वैसे ही रह गया, आप समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के पास अब बचता है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 11 बता दी, इसके बाद 11 तो आसान सा है। हाँ 11 आप कर लेंगे, 11 में आपको एक फॉर्मूला लगाना, उस फॉर्मूले को हम बता देते हैं, आपको कर लीजिए। हाँ कल बताएं। चलिए 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 अब बस ध्यान से सुनिए, 2 मिनट का काम है। 11 तक बताएंगे, उसको इसको बंद करेंगे हम, ठीक, बाकी कल पढ़ेंगे। आपके पास एक आइडेंटिटी है, जो लास्ट वाली आइडेंटिटी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और उसके बाद था -3xyz। तो इसकी वैल्यू हम लोग के पास आती थी x प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पे आता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर -xy - yz एंड -zx। ये आइडेंटिटी थी, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखिए क्या लिखा है आपके पास, लिखा हुआ है 27x क्यूब, फिर क्या लिखा है y का क्यूब, फिर z का क्यूब, और -9xyz। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले इस फॉर्म में लिख के देखेंगे। तो ये थी, इसको क्या ले सकते हैं 3x का होल क्यूब, तो 27x क्यूब आ जाएगा, y का क्यूब, z का क्यूब, -3 और फिर x प्लेस पे 3x, वाई और ये देखिए जेड। तो ये जो पूरा हमने लिखा है, ये पूरा किसके फॉर्म में आ गया, इसके फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ना। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 3x है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो ये चीजें लिखते हैं ना, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जेड। तो हम लोग जिसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लेस पे 3x लिखेंगे, बाकी वाई प्लस जेड, और फिर एक्स का स्क्वायर, ये देखिए इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस सॉरी माइनस में रहेगा, माइनस में एक्स वाई मीन्स हमारा 3x और y, ठीक है।
फिर माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, एक्स की जगह पे 3x। सिर्फ हमें क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां पे 3x ले लेना है बस। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। ये फॉर्मूला बन जाएगा बस, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11th वाला ये आप कर लेंगे ऐसे ही, ये थोड़ा सा कट है यहाँ पे, नहीं ध्यान देंगे। क्लियर? तो मुझे लगता है यहाँ तक आप कर लीजिएगा, और इसके बाद बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, 12 से लेकर के आखिर तक। ठीक है, कल फिनिश करके परसों टेस्ट आपका हो जाएगा। अभी आपके पास एक हफ्ते का समय है, आपको हम बता देंगे बाकी चीजें। ठीक है, ओके।